भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग के मैं डिस्कशन करूँगा, तो आप इनकी यूज़ कीजिए और ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। देखिए, ये आपको जैसे शुरू में ए आता है, फिर बी, सी, डी, ई, तो इसके अनुसार सीक्वेंस देखोगे आप, तो पहले ए तो प्राथमिकता दोगे, फिर बी को, फिर सी को, इसके अनुसार ही बताने हैं आपको। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन, एडहेसिव, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आप इनको पता ही होना चाहिए, बस आपको शब्दकोश के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार लगाने हैं। तो देखिए, ए डी सब में आए हुए हैं, शुरुआत के दो जो वर्ड हैं उसमें ए डी आए हैं, और ए डी इसमें क्या है, तीसरे नंबर पे जो वर्ड है वो वी है, और इसमें क्या है डी, इसमें एम, और इसमें इसमें क्या है ई। तो आप ही बताइए, सबसे पहले वी आएगा, डी आएगा, या एम, या एच? तो सबसे पहले आएगा डी, तो इसमें कौन सा हो गया, तीसरा आएगा सबसे पहले, फिर एक हटाओ। अब इनमें तीन में कंपेयर करो, कौन सा, एम, वी, या एच? तो एच, तो इसमें क्या, फोर्थ ऑप्शन, मतलब फोर्थ आएगा वर्ड। फिर अगला देखो, ये भी हो गया, फिर आएगा दूसरा, क्योंकि एम और वी इसमें कंपेयर करा तो सबसे पहले एम आएगा, फिर बाद में वी आएगा, तो इसमें दूसरा, फिर पहला। तो 3, 4, 2, 1 कौन से में है, 3, 4, 2, 1, तो बी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है, बी। ये मतलब शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं, आरोही क्रम में, जिस अल्फ़ाबेट के अनुसार, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही था। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में लगाइए इन्हें। आरोही क्रम में मतलब कैसे, सबसे पहले क्या होगा कंडीशन, फिर उससे अगले वाली कंडीशन क्या होगी, फिर उससे अगले वाली कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दैनिक, मतलब दिन, डे, वन डे। तो पहले हो गया दिन, दैनिक। फिर उसके बाद में साप्ताहिक, 7 दिन का, तो हम क्या कहेंगे उसे, साप्ताहिक। तो फिर 5 आ गया। फिर आएगा वार्षिक और मासिक, तो वार्षिक तो बाद में ही आएगा, और पासिक और मासिक में कंफ्यूजन है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए आपका, 4 और 5 तुम्हारे सही है यहाँ तक, तो कौन से में आ रहा है, और ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये है बी ऑप्शन। तो देखिए 4, 5, फिर आएगा पासिक, और फिर मासिक महीना, और फिर आएगा वार्षिक। तो 4, 5, 2, 3, 1। तो आपको देखिए, जैसे दूसरा हमें ये पता नहीं क्या है पासिक, पर ये शायद मुझे लगता है कि 15 दिन के को ही पासिक कहा जाता है, और इसका भी पता है कि ये तो महीना हो गया पूरा, और वार्षिक एक ईयर हो गया, मतलब साल हो गया, पूरा साल के बारे में बात हो रही है, और यहाँ दैनिक दिन के बारे में, और साप्ताहिक 7 दिन के में। पर वैसे आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। तो 4, 5 तो पता ही था हमें, और 3, 1 का भी पता है भाई, इस तरीके से आएंगे। हमें 2 का नहीं पता, पर हमें ऑप्शन से पता चल गया। तो इसका क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगानी थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी इसी सीक्वेंस में लगाने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, कि किस तरीके से ये फिट बैठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कंडीशन होगी, बीज, पहला जो वन है, बीज, फल, पौधा, भोजन। तो सबसे पहले तो बीज होगा, पहले नंबर पे बीज आया, और फिर क्या होगा, फिर पौधा बनेगा वो बीज, और फिर तीसरे नंबर पे फल देगा, और फिर उसे हम भोजन के रूप में यूज करेंगे, फोर्थ। तो 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 किस में है, 1, 3, 2, 4, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। 1, 3, 2, 4, ऐसी कंडीशन कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सी है, इसमें भी नहीं है। तो 1, 3, 2, 4, पहले आएगा बीज, फिर पौधा बनेगा, और फिर फल, और फिर भोजन के ऊपर उस भोजन के उसमें वे में यूज करेंगे हम उसे, फल को। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आया है, क्या आना है।
तो देखिए जो 8 और 9 से 72 आया है तो क्या है, सिंपल ही है। 8 और 9 की गुना करो, 8 9 72 72, और 11 की और 6 की गुना करो, 6 गुना 11 तो 66। तो इसमें क्या हो गया, 66। तो इसी प्रकार इसमें 9 की और 6 की गुना कर दिया है, 9 6 54। तो इसका हो गया हमारा डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये 14 किस तरीके से आया है, और 25 और 42, तो 4 तिया 12, और 12 और प्लस यहाँ गुना करिए। तो देखिए 4 तिया 12 और प्लस 2, 12 और 2 14, इस तरीके से 14 आ गया ये। ऐसे ही 7 गुना 3, 7 21 और 4 25, 21 और 4 कितने होंगे, 25। तो इस तरीके से ये 25 आ गया। ऐसे ही यहाँ ये आना है। तो देखिए ये कैसे आएगा, 9 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 6 बराबर 42। ठीक है, तो 9 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह और बराबर 42 में से 6 गए इस तरफ माइनस हो जाएंगे तो 36, और प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल हो जाएगा 36/9, तो 9 चौक 36। तो इसका आंसर क्या है, 4। तो यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा सही, बी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गोरैयों, पक्षियों और चूहों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो इसमें देखिए जो गोरैया है वो एक पक्षी है। तो जो गोरैया है भाई वो एक पक्षी है, और चूहे का तो इनमें संबंध नहीं है कुछ, तो चूहा अलग होगा। तो ऐसा डायग्राम जो बन रहा है वो वैन आरेख जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, और ये रहा हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें डी एफ ई जी, इसमें आपको विषम बताना है। विषम मतलब ऐसे कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलग है और तीन एक समानता के रूप में है। तो देखिए जो डी है और ई एफ है और जी है ये कॉन्सोनेंट है, और जो ई है हमारा वो वोवल्स है। ठीक है, तो वोवल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे वोवल्स हो गए स्वर। और व्यंजन कितने कॉन्सोनेंट हैं, वो सारे जितने भी अलग हैं वो सारे व्यंजन है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें क्या है वो हमारा ऑप्शन ई ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए।